हेलो फ्रेंड। आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। ये रियल नंबर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम जानेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एंड लास्ट में क्वेश्चन करेंगे प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो फ्रेंड, ये इंट्रोडक्शन वीडियो दो पार्ट्स में आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा टॉपिक है फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक है एजेंडा का, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर रैशनल इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर्स का यूनियन होता है। सो इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers, and also it is denoted by r. Okay, so definition है real number can be defined as the union of rational and irrational number and it is denoted by r. rational number को आप r से denote कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से दो चीजें निकल के आती हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन तो रियल नंबर होता है, लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं? सो जानते हैं इनके बारे में कि रैशनल नंबर पहले क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनियन तो हमें पता है, दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो रियल नंबर बन जाएंगे, लेकिन रैशनल नंबर क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल नंबर की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एक्सप्रेस किए जा सकते हैं क्यू की फॉर्म में। ओके, और जहाँ पे, चलो लिखता हूँ उसको मैं, कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पे वेयर ये पी और क्यू है, कॉमन ले लेते हैं पी और क्यू, जहाँ पे पी कॉमा क्यू है बिलोंग्स करेंगे इंटीजर सेट को। ओके, ये जेड इंटीजर होता है और जो आपका क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऑल्सो जो पी और क्यू है ना, आर को प्राइम होते हैं। ठीक है, सो रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर को। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ऑल्सो जो पी और क्यू होते हैं ना वो को प्राइम होते हैं। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होगी। अच्छा, आप समझते हैं ये इंटीजर क्या होता है? जैसे मान लो ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक है, नंबर लाइन पे ये जीरो है, इधर लेफ्ट हैंड साइड इसके -1 -2 -3 एंड ये ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक माइनस। ये 1 2 3 4, ये भी ऐसे चलता रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक। जो इंटीजर होता है ना, अगर मैं बात करूँ इंटीजर, वो सेट होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 माइनस लगाएगा जीरो, फिर बाद में 2 3 एंड ऐसे चलता रहेगा ये प्लस इन्फिनिटी तक। जो इंटीजर होते हैं वो क्या होता है, सेट होता है सारे, आप इसको बोल सकते हो सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अब इसमें ना इंटीजर के सेट में यहाँ से अगर आप देखो तो ये होल नंबर होते हैं, और अगर मैं वन से करता हूँ तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, इंटीजर का सेट कंटेन करता है
सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आप बोल सकते हो। सो ये सारे रैशनल नंबर है। ओके। और ये रियल नंबर भी है ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक पार्ट हुआ है, रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है। चलो, अब अगर ये आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं। अगर 1/2 ले लूँ मैं, ये पी आपका, ये क्यू है। ओके। और इसको आप अगर डेसिमल फॉर्म में देखो तो 0.5 आएगा। 0.5 इस नंबर लाइन पे आप टेन कर सकते हो, हाँ यहाँ पे। सॉरी, 0.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 0.5 आधा होता है ना, तो यहाँ पे आएगा नंबर लाइन में। सो रियल नंबर को आप ये भी बोल सकते हो, वो नंबर्स जो नंबर लाइन पे ऑब्टेन किए जा सकते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। ओके। सो ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। थ्री को अगर मैं ले लूँ, तो थ्री क्या आपका एक इंटीजर है। ओके। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो वन लगा लेते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा, है ना। 3/1। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर है, अगर इसके नीचे आप वन 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 लगाते चले तो ये सारे इंटीजर क्या बनते चले जाएंगे, आपके रैशनल नंबर। अगर ये सारे इंटीजर के नीचे आप वन लगा दो तो ये क्या बन जाएंगे, आपके रियल नंबर, रैशनल नंबर। ओके। चलो, अब एक और पैटर्न लेते हैं कि अगर मैं एग्जांपल इसी रैशनल नंबर की ले लूँ कि 1/3 अगर ले लेता हूँ। ओके। सो 1/3 में ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। 1 3 से डिवाइड, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आएगा। 3 से 9, फिर 1, फिर 3 से 9, फिर 1, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। सो डेसिमल के बाद एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है। तो रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन हो सकती है, या आप रैशनल नंबर को ना डेसिमल फॉर्म में कैसे पहचानोगे। एक तो डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाए वो रैशनल नंबर होते हैं। एक वो डेसिमल जो एक वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं, जैसे 3 3 3, अब ये रिपीट हो रहा है और इसका पैटर्न सेम है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ओके। तो अगर मैं डेसिमल में किसी को पूछूंगी रैशनल नंबर को कैसे मतलब कैसे बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, इसका डेसिमल के बाद पैटर्न देखिए कि अगर ये खत्म हो गया तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर है, और अगर ये मतलब ये रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहा है, तब भी ये रैशनल नंबर है। ओके। ठीक है। तो यहाँ से ये भी चीज निकल गई कि रैशनल नंबर को हम या तो टर्मिनेटिंग है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, चलो इसको ही ले लेते हैं 0.5, तो या तो टर्मिनेटिंग होगा ये। ओके। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना, रिपीटिंग डेसिमल होगा, डेसिमल होगा। ओके। सो रैशनल नंबर को मतलब रैशनल नंबर को क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। सो रैशनल नंबर हम कर बोल रैशनल नंबर की डेफिनेशन बोल सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ओके। रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी और क्यू यहाँ पे इंटीजर को बिलोंग करते हैं, और इंटीजर वो नंबर्स होते हैं ये सारे। ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अच्छा, अगर डेसिमल नंबर इसमें पी अपॉन क्यू में अगर आप जीरो कर देते हो, सपोज पी अपॉन क्यू में अगर जीरो कर देते हो तो 1/0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा, या अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है को प्राइम होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं इसको, को प्राइम क्या होता है। सो रैशनल नंबर ना, आपको पता है रैशनल नंबर डिनोटेड बाय, ये भी लिख देता हूँ, रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, क्यू से डिनोट होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, कैपिटल क्यू से डिनोट होता है। ठीक है। और आपका वेयर, डेफिनेशन को वापस लिख रहा हूँ, वेयर जो पी कॉमा क्यू है वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर को, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है
पी और क्यू होते हैं ना, को प्राइम होते हैं, आर को प्राइम। ओके, सो ये तो आपने समझ लिया, पी और क्यू है ना, इंटीजर को बिलोंग करते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों हो सकता है। समझते हैं को प्राइम क्या होता है। को प्राइम, सो कोई भी दो नंबर को प्राइम होंगे इफ जिनका जी सी डी ए कॉमा बी का अगर वन होगा। ओके, ये जी सी डी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, अगर ए और बी कोई दो नंबर है, ओके, तो इनका जो जीसीडी होगा वो क्या होगा, वन होगा, तो हम वो को प्राइम होंगे। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन होगा। एग्जांपल लेते हैं, 2/3, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 1 और 3 into 1, तो कॉमन क्या है, वन, तो 2, 3 आर को प्राइम। ओके, और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, जैसे 8 और 15 को लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं 8 के फैक्टर्स बोलूँ तो 1, 2, 4 और 8 में आता है, और 15 के अगर बोलूँ तो 1 में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है और 15 में आता है। ओके, सो इनके कॉमन फैक्टर क्या है, वन है। ओके, सो 8, 15 आर को प्राइम, ये भी को प्राइम होते हैं। अच्छा, एक चीज आप को प्राइम में याद रख सकते हैं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होंगे। कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं, लगातार, जैसे 2 के बाद 3 को प्राइम, 4 के बाद 5 को प्राइम, 5 के बाद 6 को प्राइम, 7 के बाद 8 को प्राइम। तो इस तरह से ये सारे को प्राइम है, लगातार कॉन्जिक्यूटिव हमेशा को प्राइम होंगे। और एक चीज ये, और दूसरी, एक तो आप ये याद रखो, और दूसरी ये कि कोई भी दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे। ओके, जैसे 5 और 7 को प्राइम, 7 और 11 को प्राइम, 11 और 13 को प्राइम। ओके, इस केस में तो हमें देखना ही नहीं है, अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो को प्राइम होंगे, अगर वो प्राइम नंबर्स हैं तो वो भी को प्राइम होंगे। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे पी और क्यू बिलोंग्स करेंगे इंटीजर को और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, वो रैशनल नंबर होंगे। इन डेसिमल फॉर्म में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे, वो रैशनल फॉर्म रैशनल नंबर होंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर cannot cannot be expressed as p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, सिंपल सा ये है, एग्जांपल है इसकी, √2 और पाई, इसके अलावा एक्स्ट्रा जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए इनको डेसिमल फॉर्म में समझते हैं। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4124, ओके, 2 एंड सो ऑन ऐसे चलती रहती है। और पाई की वैल्यू 3.1415 एंड सो ऑन ऐसे चलती रहती है। ओके, सो अगर मैं इसको देख के समझना चाहूँ डेसिमल फॉर्म में, तो कैसे समझ आएगा कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। सो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे हमेशा। और ये ना कोई पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं, मतलब 4 के बाद 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, एंड ये रिपीट भी नहीं होते हैं। ओके,
ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और एक ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। ओके, सो सबसे बड़ी बात है, ये नंबर भी नंबर लाइंस पे आप देख सकते हो ड्रॉ होंगे। 1.4, देखो 1.4। सो नंबर लाइन ये 1.4 समथिंग, ये 5 अगर इसको मानते हैं तो 4 यहाँ पे आएगा। ओके, उसी तरह से अगर आप दूसरा नंबर देखो 3.14 है। ओके, तो नंबर लाइन पे 3.1 जस्ट इसके पास ही होगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, वो सारे नंबर इस नंबर लाइन पे आएंगे ही आएंगे। ओके, ऑल्सो आप इरेशनल नंबर को, रैशनल नंबर्स को ऐसे भी समझ सकते हो। आपको पता है जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स, ओके, वो क्या होता है, वो यूनियन होता है रैशनल, रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स का। ओके, यूनियन होता है ना, दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इसको बोलूँ आर और ये क्यू, यूनियन इरेशनल नंबर्स। ओके, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स, वो क्या होते हैं, आर माइनस क्यू। ओके, और जो ये आपका इरेशनल नंबर है, इट इज डिनोटेड बाय, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर फॉरवर्ड स्लैश क्यू इक्वल टू आर माइनस क्यू के बराबर होता है। सो आप लिख सकते हो इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय आर फॉरवर्ड स्लैश क्यू, इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में। एंड ऑल्सो प्लीज